नरेंद्र मोदी ने अपनी पत्नी को क्यों छोड़ा था? यह सवाल अधिकतर लोगों के जहन में आ ही जाता है। दोस्तों, संसार के हर एक व्यक्ति के जीवन में जो भी कुछ अच्छा या बुरा होता है, उसके पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। बुद्धिजीवियों ने कहा है कि हर एक पिछले कारण से अगला कारण और उस अगले से उससे अगला कारण प्रभावित होता है। लेकिन यहाँ पर सवाल यह है कि आखिर मोदी जी द्वारा अपनी पत्नी को छोड़ने के पीछे का क्या कारण था? तो आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सब कुछ। नरेंद्र मोदी जब महज 17 वर्ष के थे, तभी उनका विवाह 15 वर्षीय किशोरी जशोदाबेन के साथ हो गया था, जो गुजरात के ऊंझा के ब्रह्मवाड़ा की रहने वाली थी। मोदी का विवाह गुजराती रीति रिवाज के साथ बड़ी ही धूमधाम से हुआ था और पूरे 2 दिन तक उनका बारात ब्रह्मवाड़ा में रुका था। नरेंद्र मोदी अपनी पत्नी के साथ महज 3 साल ही रहे और उस बीच कभी भी वे उनके संपर्क में नहीं रहे, क्योंकि मोदी जी ज्यादातर आरएसएस के कार्यालय में ही अपना समय व्यतीत करते थे और बाद में वे अपनी पत्नी और घर को छोड़कर अपने जीवन को एक अलग दिशा में ले जाने के लिए अपनी राह पर चल पड़ते हैं। सच कहें तो नरेंद्र मोदी एक अलग किस्म के इंसान हैं। वे कुंवारा ही रहना चाहते थे, अर्थात विवाह करने की उनकी बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके घर वाले नहीं माने और उनकी शादी कर दी। मोदी ने घर वालों की बात मानकर शादी तो कर ली, लेकिन उनका मन वैवाहिक जीवन में लगा नहीं, क्योंकि वे अपने जीवन को जिस दिशा में ले जाना चाहते थे, उसके लिए उन्हें स्वतंत्रता चाहिए थी, जो एक शादीशुदा इंसान के लिए कठिन था। आखिरकार मोदी ने यह फैसला लिया कि वे वैवाहिक जीवन से परे सन्यासी जीवन अपनाएंगे और वे अपना घर परिवार तथा अपनी पत्नी को छोड़कर चले गए। नरेंद्र मोदी ने जब अपना घर छोड़ा तो वे हिमालय गए थे। सन्यासी बनने उन्होंने कई गुरुओं से भी संपर्क किया कि वे उन्हें दीक्षा दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, बल्कि उन्हें यह कहकर वापस भेज दिया गया कि वे किसी बड़े कार्य हेतु इस दुनिया में आए हैं और उन्हें उसी राह पर चलना चाहिए। नरेंद्र मोदी स्वामी विवेकानंद से बहुत प्रभावित थे। वे उनके द्वारा स्थापित रामकृष्ण मिशन के राजकोट, गुजरात आश्रम भी गए थे, लेकिन उस आश्रम के प्रमुख स्वामी आत्म सहजानंद ने उन्हें यह कहकर वापस कर दिया कि उनके जैसे लोगों को लोगों के बीच में रहकर लोगों के लिए काम करना चाहिए। नरेंद्र मोदी बचपन से ही आरएसएस से जुड़े हुए थे, इसलिए वे वहीं से देश सेवा की राह पकड़ आगे बढ़े और आरएसएस के प्रचारक बन गए। धीरे धीरे उनका कद बढ़ता गया और वे गुजरात की राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए लगातार 3 बार गुजरात के मुख्यमंत्री बने। नरेंद्र मोदी का गुजरात मॉडल सुपरहिट रहा और उन्हें केंद्र का जिम्मा संभालने का अवसर मिला और 2014 के लोकसभा चुनाव में भारी मतों से विजय प्राप्त करके वे भारत के प्रधानमंत्री बने। 2019 के लोकसभा चुनाव में एक बार फिर भारत की जनता ने उन पर भरोसा किया और दोबारा फिर भारत के प्रधानमंत्री बने। नरेंद्र मोदी की पत्नी जशोदाबेन अपने मायके गुजरात के ऊंझा के ब्रह्मवाड़ा में अपने छोटे भाई अशोक के साथ रहती हैं, जो ऊंझा में ही एक किराने की दुकान चलाते हैं। जशोदाबेन के एक और छोटे भाई कमलेश हैं, जो ऊंझा में ही एक फैक्ट्री में मजदूरी का काम करते हैं। कमलेश कहते हैं कि हम लोग नरेंद्र मोदी पर बहुत गर्व करते हैं कि हमारे बहनोई देश के प्रधानमंत्री हैं। अब चाहे भले ही उन्होंने हमारी बहन से रिश्ता तोड़ डाच लिया है, लेकिन फिर भी हम उन्हें अपना बहनोई मानते हैं। और उन्होंने भी तो 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान पर्चा भरते समय अपने पत्नी के नाम वाले कॉलम में हमारी बहन जशोदाबेन का नाम लिखा था, जिससे हमारे परिवार में एक कहुशी की लहर देखने को मिली।